ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल का जो है एक नेचर, यहाँ पे प्राइस एक्शन का बिहेवियर समझाने जा रहा हूँ कि मार्केट में जो है एक्चुअल में ये काम करता कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी डेट का लो लगा रखा है यहाँ पे। इसने 21 अप्रैल को जो है शाम के 7 बजे के लगभग का यहाँ पे एक लो था। तो इस लो को हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद में मार्केट जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड में चला गया। और हमने पता नहीं यहाँ पे कोई ट्रेड बनाई या नहीं बनाई, आप उस चीज को इग्नोर कीजिए। और अगर बनाई है तब आपके लेवल्स जो है वो हमेशा ड्रॉ रहेंगे। तो जैसे जैसे मार्केट अप गया, आपने यहाँ पे प्रॉपर जो है वो लेवलिंग वगैरह ड्रॉ की है। उसके बाद मार्केट काम कैसे करेगा वो चीजें समझने के लिए यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे हाई लगाया। यानी कि अगर मैं ये लेवल आपको बताऊं तो ये है 5560 का जो लेवल है, यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम हाई लगा दिया। अब सेकेंड टाइम मार्केट इसको अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद में कोई भी कैंडल इस प्रीवियस हाई के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता प्रीवियस प्राइस को, तो यहाँ पे हम समझ सकते थे कि मार्केट में जो है और अपने को अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे ये एक बन चुका डबल टॉप। अब डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद हमें क्या करना होता है, ये वाला जो लेवल है, ये वाला, इस लेवल का जैसे ही मार्केट मतलब ब्रेकडाउन दे, तो आपको यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन इनिशिएट करनी है। अब पुट साइड की पोजीशन अब डिपेंड ये रहता है कि उस समय हम देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे मार्केट को। बट एक्चुअल में जो प्राइस एक्शन है वो ये कह रहा है कि यहाँ से प्राइस अप गया एंड यहाँ एक नया हाई लगाया, वापस से नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा से जब गया तो इस प्राइस को जो है इंटेक्ट किया, और वापस से जो है फॉल हो गया। अब फॉल हो गया तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल का जैसे ब्रेकडाउन हो और उसका रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करते ही अपना यहाँ पे पुट साइड में जो एंट्री बनता है, वो पुट साइड में हम एंट्री यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद में ये अपना इसमें एसएल रख सकते हैं यहाँ पे। ये एसएल पॉइंट हो गया। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे ख्याल से 10 से 15 पॉइंट के लगभग का ही एसएल होगा। प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। तो यहां से अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड देखें, तो अब यहां से हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि भाई मार्केट जो है वो कहां तक अपने को टारगेट देगा, क्या अपने टारगेट पॉइंट होंगे, किस टारगेट तक मार्केट जा सकता है। तो यहां से अगर मार्केट फिसलता है तो फर्स्ट कहां तक आएगा, ये डे क्लोजिंग, ये सॉरी, ये डे लो, आज का जो डे लो है, इस डे लो को आप मार्क करके रखो। ये जो येलो लाइन देख रहे हैं इसको अगर हम मार्क करके रखेंगे तो ओबियसली सी बात है यहां से अगर फिसलेगा मार्केट तो यहां तक आएगा। अब यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है या डायरेक्टली फॉल कर रहा है। अब आप देखेंगे कंटिन्यू जो है मार्केट डायरेक्टली फॉल कर रहा है। तो इस लेवल को अगर इसने ब्रेक कर दिया, ये लेवल आपका इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा, ये वाला। ये वाला लेवल हमने क्यों लगाया, क्योंकि मार्केट यहां से जब नीचे से अपसाइड की तरफ आ रहा था तब यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम जो है रेजिस्टेंस रिएक्ट किया था। आखिर में इस रेजिस्टेंस को फाइनली इसने ब्रेक किया एंड ब्रेक करके इसको दोबारा से इस पॉइंट पे जो है इसने रीटेस्ट किया है। अगर आप इसका पॉइंट देखेंगे तो इसने रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद में नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर चला गया। तो ये लेवल अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस लेवल पे आके सपोर्ट लेगा, और अगर नहीं ले रहा है तो डायरेक्टली फॉल हो रहा है। फॉल होगा तो अब कहां तक होगा। अब मेरे लिए जो लेवल है वो लेवल निकल के ये आ रहा है कि ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं, ये वाला लेवल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, देख रहे हैं, नीचे आया, फाइनली इसको ब्रेक किया, तो ये क्या बन चुका अब इसके लिए, सपोर्ट। इसने यहाँ पे क्या रिएक्ट किया है, सपोर्ट रिएक्ट किया है। अब यहाँ पे जब इसने अगर सपोर्ट रिएक्ट कर दिया और मार्केट अपसाइड में चला गया तो ये लेवल हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है। जब मार्केट यहाँ रहता है तब भी हम यहाँ ड्रॉ कर लिया करते हैं ताकि अपने को आइडिया रहे। अब यहाँ का जो सपोर्ट है वो अगर इधर से मार्केट फॉल होता हुआ आ रहा है,
इस लेवल को भी इसने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, तो नेक्स्ट लेवल इसके लिए यही निकल के आएगा। एग्जैक्ट मार्केट इस लेवल के पास आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड सपोर्ट लेने के बाद में हम यहाँ पे अगर पुट में है तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, और अगर नहीं है, कॉल साइड बनाना, एंट्री चाह रहे हैं, तो इस जगह पे एंट्री बना के, और ये वाला जो लो देख रहे हैं आप, ये लो, ये वाला, इस लो के नीचे आप एसएल रख के यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अब जब दोबारा गया, तब कभी भी मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ जा रहा है, डाउन साइड में अगर मार्केट जाएगा, तो इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से रीटेस्ट करेगा। कौन सी लेवल को? वो रीटेस्ट कर सकता है, इस लेवल को भी रीटेस्ट कर सकता है, या फिर इस लेवल को भी रीटेस्ट कर सकता है। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये इसी लेवल को रीटेस्ट करेगा, बट दो कंडीशंस होती है यहाँ पे। ये डे लो है, तो अब मार्केट जब यहां से उठ के आया, तो पहले देखो आप किस चीज को रीटेस्ट किया। पहले तो इसी लेवल से वापस से रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिल के नीचे आया, एंड नीचे आया तो एक जगह सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद में दोबारा जब गया, तो इसी लेवल को, जो लेवल यहाँ का लेवल है, इसी लेवल के पास आके यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एंड देन अगेन जो है इतना फास्ट फॉल हुआ कि फास्ट फॉल हुआ तो कहां तक का टारगेट मिलेगा। अब की बार ये लेवल को भी नहीं बख्शेगा, डायरेक्ट फॉल होगा, और डायरेक्ट फॉल हुआ है तो ये वाला लेवल अपना काम कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वाला लेवल ही यहाँ पे रिएक्ट किया है, और इस लेवल से वापस जब मार्केट आया है, तब आपका ये जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ से वापस से मार्केट उठा, उठा तो यहाँ तक आया, एंड यहाँ से अगेन जो है फॉल हो गया। अब अगर यहाँ पे इस लेवल के पास अगर ये सस्टेन हो गया, अगर ये सस्टेन हो गया, अगेन जो है मार्केट ऐसे करके ऐसे रिकवरी कर लेगा, और अगर यहाँ से सस्टेन नहीं हुआ तो ये और गिर जाएगा। आई होप दोस्तों, ये एक छोटा सा मेरा वीडियो है, जिससे कि आपको अ, इसके बारे में पता चला होगा कि कैसे मार्केट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिएक्ट करता है। बस हम अ, जो भी क्वांटिटी वगैरह बाई करते हैं, या जो भी ट्रेड में अगर है हम रहते हैं, वहां पे हम एक पैनिक क्रिएट कर लेते हैं अपने आप में, और वो पैनिक क्रिएट जब होता है, अ, तब अपनी पोजीशन से अपना माइंड हट जाता है। मैंने जो अभी यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, वो इस पॉइंट पे बनाई थी कि जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, तो इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, यानी कि यहाँ से सपोर्ट लेगा। यहाँ पे मैंने 121 की प्राइस पर 300 क्वांटिटी जो है वो बाई किया, एंड यहाँ से जब मार्केट अप साइड में निकला, तब प्राइस गया था 142। 142 पे मैं यहाँ पे बुक नहीं कर सका। मुझे लगा कि आ, ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक कर सकता है, और इसने ब्रेक नहीं किया। 142 का प्राइस था, मैंने एग्जिट किया, 200 क्वांटिटी एग्जिट की मैंने 136 के लगभग, और बाकी को एक लोट को मैंने होल्ड किया था, लेकिन एक लोट भी जो है कहीं ना कहीं 127 पे ही एग्जिट हुआ है। और उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त, और यहाँ पे एग्जिट करके मैंने प्लान बना लिया था कि मैंने मेरा डे क्लोज कर दिया है। ठीक है, क्लोज करने के बाद में फिर माइंड चेंज हो जाता है ना, आपका मन नहीं करता दोबारा से ट्रेड लेने का। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 5200 का जो पुट है, वो 120 रुपीज से 210 रुपीज का टारगेट दिया है, यानी कि इस जगह पे इसका 120 रुपए प्राइस आ गया था, और 120 रुपए से यहां तक के मूवमेंट में 210 रुपए का हाई लगा चुका है। अब कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज का दिन तो थोड़ा सा कुछ पजल सा ही रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी एंट्री मारी, वहां पे एक अच्छे टारगेट्स देखने को नहीं मिले, और ये मेरी एब्सेंट में जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूवमेंट आया, बहुत जबरदस्त वाला। इसी के साथ दोस्तों, लर्निंग वीडियो यही खत्म होती है। अ, मिलते हैं एक नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे, नाइस डे।